उपदेशक ग्रंथ अध्याय 12 बुढ़ापा और मृत्यु। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता को याद रखो, बुरे दिनों के आने से पहले, उन वर्षों के आने से पहले जिनके विषय में तुम कहोगे मुझे उनसे कोई सुख नहीं मिला। उस समय से पहले जब सूर्य प्रकाश, चंद्रमा और नक्षत्र अंधकार में हो जाए और वर्षा के बाद बादल छा जाएंगे। उस समय से पहले जब घर के रक्षक कांपने लगेंगे, बलवानों का शरीर झुक जाएगा, चबाने वाले इतने कम होंगे कि अपना काम बंद कर देंगे और जो खिड़कियां से झांकती हैं वे धुंधली हो जाएंगी। उस समय से पहले जब बाहरी दरवाजे बंद होंगे, चक्की की आवाज मंद होगी, चिड़िया की चड़चड़ाहट धीमी पड़ जाएगी और सभी गति मौन हो जाएगी। उस समय से पहले जब ऊंचाई पर चढ़ने से डर लगेगा और सड़कों पर खतरे ही खतरे दिखाई देंगे, जब बादाम का स्वाद फीका पड़ जाएगा, टिड्डियां नहीं पिचेंगी और चटनी में रुचि नहीं रहेगी, क्योंकि मनुष्य परलोक सिधारने पर और शोक मनाने वाले सड़क पर आ रहे हैं। उस समय से पहले जब चांदी का तार टूट जाएगा और सोने का पात्र गिर पड़ेगा, जब घड़ा झरने के पास फूटेगा और कुएं का पहिया टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। उस समय से पहले जब मिट्टी उस पृथ्वी से मिल जाएगी जहां से वो आई है और आत्मा ईश्वर के पास लौट जाएगी जिसने उसे भेजा है। उपदेशक कहता है, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। उपदेशक न केवल बुद्धिमान था बल्कि उसने जनता को प्रज्ञा की शिक्षा दी थी। उसने सोचने और परखने के बाद बहुत सी सुक्तियां का संकलन किया था। उसने सुंदर सुक्तियों की खोज निकाला था जिनका सही अर्थ यहाँ लिपिबंद किया गया है। ये शब्द प्रमाणित हैं। बुद्धिमान के शब्द अंकुश जैसे हैं, उसकी सुक्तियां का संग्रह मजबूती से ठोकी कीलों जैसी है। ये सब एक ही चरवाहे की देन है। पुत्र सावधान रहो, उनमें कुछ नहीं जोड़ो। अनेक ग्रंथों के निर्माण का अंत नहीं होता और अधिक अध्ययन करने से शरीर थक जाता है। ईश्वर पर श्रद्धा रखो और उसकी आज्ञाओं का पालन करो, यही मनुष्य का कर्तव्य है, क्योंकि ईश्वर हर कार्य का न्याय करेगा, चाहे वह कितना गुप्त क्यों ना हो, और वह उसे भला या बुरा सिद्ध करेगा।